हे एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम कर रहे हैं हमारा सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर सॉल्यूशंस। तो ऑलरेडी मैंने एक पार्ट अपलोड कर रखा है इसी के एमसीक्यूज़ का एंड ये सेकंड पार्ट है। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स इज यूजफुल इन रिलेटिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन विद इट्स वेपर प्रेशर। तो हमने देखा है, चाहे हम रॉल्स लॉ में देखें या फिर हेनरीज लॉ में, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x एंड ये जो हमारा x होता है ये क्या है, मोल फ्रैक्शन, एंड p क्या है, वेपर प्रेशर। तो हमसे यही तो पूछा गया है कि किसको हम रिलेट करने में यूज़ करते हैं, तो मोल फ्रैक्शन को यूज़ करते हैं, विच मीन्स ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। देन वी हैव द यूनिट ऑफ इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट इज। तो सबसे पहले अगर आपको नहीं पता है व्हाट इज इट, तो आपको ये तो पता होगा डेल टी बी इज इक्वल्स टू के बी इंटू एम, या फिर डेल टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ इंटू एम, राइट। तो ये जो के बी और के एफ है यही है हमारे इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो इसी की यूनिट निकालनी है, कैसे आएगी, डेल टी बी ये क्या था हमारा, इंक्रीज इन द टेम्परेचर, एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट, और ये डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। तो ऑब्वियसली टेम्परेचर है तो यूनिट क्या होगी, केल्विन, एंड ये क्या है हमारी, मोलैलिटी है, तो केल्विन पर मोलैलिटी कहाँ पे दिख रहा है आपको, ए ऑप्शन में दिख रहा है। एंड देखो मोलैलिटी का क्या होता है, मोल पर केजी, मोल पर केजी के अपॉन मोल पर केजी अगर आ रहा है तो ये केजी देन ऊपर चला जाएगा, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, केल्विन किलोग्राम पर मोल, विच मीन्स ए वाला ऑप्शन ही सही है हमारा, दोनों तरीके से ही। तो दोनों तरीके से आप देख सकते हो, मे बी कहीं पे आपको सिर्फ ये गिवन हो, सिर्फ यही गिवन हो, तो आप देख सकते हो दोनों की ही यूनिट्स आपको आनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा ए ऑप्शन करेक्ट। देन वैल्यू ऑफ हेनरीज कांस्टेंट के एच। तो हमें पता है, एंड ये मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था जब हम सिग्निफिकेंस ऑफ हेनरीज लॉ देख रहे थे वन शॉट वीडियो में। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो के एच की वैल्यू है वो हमेशा टेम्परेचर के इंक्रीज करने पे इंक्रीज करती है, एंड बिकॉज उसकी वैल्यू इंक्रीज करती है तो सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज करेगी एट हाई टेम्परेचर, इसीलिए फिशेस को हाई टेम्परेचर पे रहना पसंद नहीं होता है, या फिर कोई भी एक्वेटिक एनिमल्स को। तो के एच की जो वैल्यू है इट इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इन वाटर हैज़ हाइएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो अगेन ये आपका वांट ऑफ फैक्टर वाले से है, अगर आप चाहो तो छोड़ भी सकते हो बिकॉज दैट पोर्शन हैज़ बीन डिलीटेड, अदरवाइज आप कर सकते हो। बहुत सिंपल है, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट देखना है एंड जो आपकी मोलैलिटी है वो सेम गिवन है। तो इसमें देख लो किसमें सबसे ज़्यादा आयंस फॉर्म हो रहे हैं, तो यहाँ पे Na प्लस Cl माइनस, यहाँ पे Mg2 प्लस एंड 2Cl माइनस, विच मीन्स यहाँ पे 3 आयंस फॉर्म हो रहे हैं, तो बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ग्लूकोज जो है आयनाइज नहीं होगा, ना ही यूरिया हमारा आयनाइज होता है, विच मीन्स बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। देन उसके बाद रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बिकॉज, मैंने बताया था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कैसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनकी जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड कर रही है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन पे, सॉरी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट पे, एंड इट नेवर डिपेंड्स अपॉन कि कौन सा सोल्यूट हमने ले रखा है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो आपको कौन से ऑप्शन में दिख रहा है कि वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है एंड क्या हमने सल्यूट ले रखा है, यानी कि नेचर ऑफ सल्यूट पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो क्लियरली ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सल्यूट इन सोल्यूशन। तो हाँ, डेफिनेटली कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द सल्यूट पार्टिकल्स, मतलब वही है कौन सा हमने सल्यूट ले रखा है उस पर डिपेंड नहीं करता है। बाकी ऑप्शन देखो बी, इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सल्यूट एज वेल एज, दोनों पे तो हमें पता है डिपेंड नहीं करता है, एक ही पे डिपेंड करता है, दूसरे पे डिपेंड नहीं करता है। देन सी वाला, इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट सल्यूट इन सोल्यूशन एज वेल एज, तो यहाँ पे भी एज वेल एज आ गया है, विच मीन सी वाला ऑप्शन भी गलत होगा, क्योंकि हमें पता है सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, कभी भी वो नेचर पे डिपेंड नहीं करता है, तो ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देन वी हैव आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब मे बी कुछ लोग कंफ्यूज होकर यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव कर दें, बट नहीं, सिर्फ सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। क्यों, बिकॉज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। कहीं पर भी ये मेंशन नहीं है कि फ्रीजिंग पॉइंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। जो फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन हो रहा है एंड जो बॉइलिंग पॉइंट पे एलिवेशन हो रहा है जब हम सल्यूट ऐड कर दे रहे हैं उसमें, तो वो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ना कि फ्रीजिंग या फिर बॉइलिंग पॉइंट। तो इसीलिए सिर्फ और सिर्फ हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर जो है एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको क्लियरली। ओके, सो देन वी हैव 3 असर्शन रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन है बेंज इज
cause due to the formation of nitrogen bubbles in the blood of scuba divers which blocks the capillaries। तो हमारा assertion तो बिल्कुल सही है, ये मैंने आपको पढ़ाया भी था बेंड्स वाला पूरा पोर्शन कि बेंड्स क्यों फॉर्म होते हैं, बिकॉज जो नाइट्रोजन बबल्स हैं वो फॉर्म हो जाते हैं एंड जिसकी वजह से हमारी कैपिलरीज ब्लॉक हो जाती है। मतलब जो स्कूबा डाइवर्स हैं जब वो ऊपर को आ रहे होते हैं तो उस केस में बिकॉज प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, प्रेशर डिक्रीज हुआ तो नाइट्रोजन बबल्स फॉर्म हो जाते हैं एंड कैपिलरीज को ब्लॉक कर देते हैं। अब रीज़न देख लेते हैं। अंडर वाटर हाई प्रेशर इंक्रीजेज सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस इन ब्लड। ये सही है, जब जो स्कूबा डाइवर्स है वो नीचे जा रहे होते हैं तो उस केस में क्या होता है, प्रेशर ज़्यादा है क्योंकि एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग ही रहा है, सेकंड उन पे पानी का प्रेशर भी लग रहा है, तो सॉलिबिलिटी इंक्रीज होगी बिकॉज वी नो पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बाय हेनरीज लॉ। उसके बाद while as pressure gradually decreases moving towards the surface gases are released and nitrogen bubbles are formed in blood। तो रीज़न भी सही है, तो जिस भी ऑप्शन में आपको दिख रहा हो assertion एंड जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ऑफ द assertion, वो जो भी हमारा ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। तो इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन भी मैंने समझा रखा है वन शॉट वीडियो में। अगर आपको ये सारी ही चीज़ें नहीं आती है ना तो वन शॉट देख लो, सब क्लियर हो जाएगा। देन वी हैव सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सोडा वाटर बॉटल्स आर सील्ड अंडर हाई प्रेशर, ये हमें पता है। एंड क्यों सील किया जाता है हाई प्रेशर पे, बिकॉज वी नो पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। जितना ज़्यादा प्रेशर उतनी ही सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इंक्रीज हो जाती है। तो रीज़न भी देख लेते हैं। हाई प्रेशर मेंटेन्स द टेस्ट एंड टेक्सचर ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स। तो ये रीज़न हमारा गलत है। क्यों गलत है, बिकॉज रीज़न इसका ये होना चाहिए कि हम हाई प्रेशर पे इसलिए सील करते हैं बिकॉज जो सॉल्युबिलिटी है ऑफ CO2 वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो जो हमारा रीज़न है वो गलत है, तो सिर्फ असर्शन करेक्ट है, रीज़न जो है वो गलत है। देन उसके बाद है स्क्यूबा डाइवर्स में फेस अ मेडिकल कंडीशन कॉल्ड बेंड्स। येस डेफिनेटली, ये हमें पता है। असर्शन यहाँ पे भी अगेन करेक्ट है। बेंड्स कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ हेनरीज लॉ एज इट लिंक्स द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस टू दैट ऑफ मोल फ्रैक्शन। तो ऑब्वियसली ये भी सही है बिकॉज अभी हमने देखा P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, तो इसी के बेसिस पे यानी कि जो हमारा हेनरीज लॉ है उसी के बेसिस पे तो हम एक्सप्लेनेशन कर रहे थे ना कि बेंड्स क्यों हो रहे हैं। बिकॉज जब प्रेशर डिक्रीज हो जा रहा है तो जो गैसेज हैं वो रिलीज हो जा रही हैं एंड नाइट्रोजन बबल्स फॉर्म हो जा रहे हैं जिसकी वजह से हमारी जो कैपिलरीज हैं वो ब्लॉक हो जा रही हैं। तो ये सब हमने हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग ही दिया था, विच मीन्स रीजन भी करेक्ट है और असर्शन भी करेक्ट है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप जितने भी क्वेश्चन हमने करे आपको अच्छे से समझ में आए होंगे एंड डू कमेंट डाउन अगर आपको किसी भी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए है। सो आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।